रमजान के महीने में थोड़ा सा नमक लेकर उसका सदका कर दो। सदका करते साथ ही रिज़्क और दौलत की तंगी का खात्मा हो जाएगा, जिसके बाद घर में रिज़्क आने लगेगा, दौलत आने लगेगी, बरकत ही बरकत हो जाएगी। अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो आपका कारोबार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगेगा। और प्यारे बहन भाइयों, अगर आप कुछ भी नहीं करते, आपका कोई जराए माज नहीं, कोई जरिया नहीं जहां से आपको पैसे आते हैं, तो आपको वहां से रिज़्क और दौलत मिलने लगेगा जहां से आपने कभी सोचा तक नहीं होगा। आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि मुझे कभी वहां से दौलत, पैसा और रिज़्क मिल सकता है। तो प्यारे बहन भाइयों, रमजानुल मुबारक का बाबरकत महीना चल रहा है। कितना ही अच्छा हो जाए कि घर में मौजूद नमक, जो कि कीमत में बहुत कम होता है, बस आप थोड़ा सा यानी मुट्ठी भर नमक लेकर उसका सदका कर दें, और सदका करने के बाद आपके घर में दौलत और पैसे, रिज़्क के जितने मसाइल हैं खत्म हो जाएं और आप दौलतमंद होना शुरू हो जाएं। इससे अच्छी चीज और क्या हो सकती है। रमजान के महीने में नमक का सदका कैसे दिया जाता है और सदका देते वक्त आपने किन बातों का ख्याल रखना है, अब मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन आपने वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो बहुत सी जरूरी बातें होंगी जो आपसे मिस हो जाएंगी, जिसके बाद अमल करने से आपको उतने फायदे हासिल नहीं होंगे। इसलिए स्किप भी मत कीजिएगा और आखिर तक वीडियो को देखिएगा। आपने भी ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो जिंदगी में तरक्की करने के लिए, दौलतमंद होने के लिए अंगूठी में पत्थर पहनते हैं। कोई फिरोजा पहनता है तो कोई नीलम, तो कोई और पत्थर पहनता है। असल में पत्थर के अंदर रूहानी ताकतें पाई जाती हैं, जो कि हमारी जिंदगी से बेबरकती को दूर करती हैं। जो मनफी असरात होते हैं, मनफी रूहानी असरात को दूर कर देती हैं, जिसके बाद हम तरक्की करने लगते हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में भी कहा जाता है कि आप अंगूठी में पत्थर पहना करते थे। इसीलिए जब आप नमक का सदका देते हैं तो नमक का सदका देने से बहुत से रूहानी मसाइल, बहुत सी रुकावटें दूर हो जाती हैं, जिन रुकावटों की वजह से आपकी तरक्की नहीं हो रही होती, कारोबार नहीं चल रहा होता, किसी भी काम को करने के बाद कामों में रुकावटें आ जाती हैं। लेकिन जब आप नमक का सदका दे देते हैं तो ये तमाम रूहानी मसाइल और रुकावटें दूर हो जाती हैं, जिसके बाद आपके घर में दौलत, पैसा और रिज़्क आने लगता है। अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो कारोबार चल जाता है। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, फिर चाहे आप दौलतमंद होना चाहते हैं या आपका कोई मकसद है जो पूरा नहीं हो रहा, या कोई ऐसा काम है जो आप कर रहे हैं लेकिन उसमें रुकावटें आ जाती हैं, कारोबार के हवाले से परेशान रहते हैं, घर में गुर्बत आ चुकी है, बेबरकती है, तो बस अब मैं आपको जिस तरीके से नमक का सदका देने का तरीका बताने जा रहा हूँ, उस तरीके से आपने रमजानुल मुबारक में नमक का सदका एक बार जरूर देकर देखना है। इंशाअल्लाह ताला आपके तमाम मसले, तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। एक शख्स दाता अली अजमेरी गंज बख्श की खिदमत में हाजिर होता है और कहने लगता है कि मैं पहले बहुत ज्यादा अमीर हुआ करता था। मेरे घर में पैसे, दौलत और बरकत की कोई कमी नहीं हुआ करती थी। मेरे एक नहीं बल्कि कई कारोबार चला करते थे और हर कारोबार में मुनाफा ही हुआ करता था। मेरे पास अनगिनत जमीन हुआ करती थी, मवेशी हुआ करते थे, मेरे पास बहुत सारे नौकर चाकर हुआ करते थे। लेकिन एकदम पता नहीं क्या हुआ, हर तरफ से मुझे नुकसान होने लगा। मेरे पहले एक कारोबार नुकसान में गया, जिसके बाद मैंने बंद किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और अब ऐसे करके मेरे कोई कारोबार नहीं बाकी बचा। जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मेरी जमीनें बिकना शुरू हो गईं, मेरे मवेशी मरना शुरू हो गए। मैं जो नया कारोबार शुरू करता, मैं जो काम करता, उसमें नुकसान ही होता। मुझे समझ नहीं आ रही। अब तो नौबत यहाँ तक आ गई है कि एक वक्त का हम खाना पेट भर कर खाते हैं, दूसरे वक्त हम थोड़ा सा खाते हैं ताकि अगले वक्त के लिए खाना बचाया जा सके। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अर्श से फर्श पर कैसे आ गया। मुझे कभी लगता है कि किसी ने मुझ पर कुछ करवा दिया है, तो कभी लगता है कि मेरी किस्मत ही बुरी है। अब आप ही मुझे बताएं कि इन तमाम मसाइल की क्या वजह है। उस शख्स की बात सुनने के बाद दाता अली अजमेरी कुछ देर के लिए उसकी पेशानी की जानिब देखते हैं और कुछ सोचते हैं, और उसके बाद कहने लगते हैं कि असल में तुम्हारे पर कुछ रूहानी मसले जा रहे हैं। कुछ रूहानी मसाइल की वजह से ये तमाम मसले, परेशानी और गुर्बत तुम्हारी जिंदगी में आ रही हैं, और जब तक ये रूहानी मसले दूर नहीं होते, तुम कभी भी ना तो दौलतमंद हो पाओगे और न ही खुशहाल, बल्कि तुम इतने गरीब हो जाओगे कि 2 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं खा पाओगे। उस शख्स का कहना होता है कि कौन से रूहानी मसाइल, मुझे कुछ तो बताएं। जिसके बाद दाता अली अजमेरी का कहना होता है कि जैसे कि जादू, अक्सर जब भी कोई तरक्की कर रहा होता है या कोई खुशहाल होता है,
तो आस पास के लोग उससे हसद करने लगते हैं, यहाँ तक कि उसके खानदान वाले लोग उसके दुश्मन बन बैठते हैं। अब जाहिरी बात है दुश्मनी की क्योंकि कोई वजह नहीं होती। अब ये दुश्मनी खुली तो नहीं होती, यानी खुलेआम तो वो इस चीज का इजहार नहीं करते कि हम तुम्हारे दुश्मन हैं, हम तुमसे हसद करते हैं, जलते हैं। इसीलिए वो अंदर ही अंदर हमें बर्बाद करने के लिए जादू करवा देते हैं। और जादू तो बरहक है, फिर चाहे काला जादू हो, सिफली इल्म हो या किसी भी किस्म का इल्म हो, जादू असर जरूर करता है। और जब कोई शख्स रूहानी एतबार से कमजोर होता है तो जादू उस शख्स का बहुत ही बुरा हाल करता है। इसी तरह हसद और जलन के मारे रिश्तेदार बंदिश करवा देते हैं। प्यारे बहन भाइयों, बंदिश का अमल करवाना इतना आसान है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। वैसे तो बंदिश का अमल कई तरीकों से किया जा सकता है, लेकिन बंदिश करने का एक तरीका ये भी है कि एक ताला लिया जाता है, उस ताले पर उस शख्स का नाम लिखा जाता है जिस पर बंदिश करवानी होती है, और एक लफ्ज को 7 बार पढ़ा जाता है। वो लफ्ज क्या है मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि अक्सर लोग इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही 7 बार वो लफ्ज उस ताले पर पढ़ा जाता है तो ताले को बंद कर दिया जाता है, और इस ताले को या तो कुएं या फिर नदी में फेंक दिया जाता है। और जब तक ये ताला कुआं या नदी में मौजूद रहता है और खोलकर इस ताले को फेंका नहीं जाता, नदी और कुएं से बंदिश हुई रहती है। फिर अगर बंदिश कारोबार पर करवा दी गई है तो कारोबार नहीं चलेगा, रिश्ते पर करवा दी गई है तो रिश्ता नहीं होगा, इसके बावजूद कि लड़का और लड़की बहुत खूबसूरत और आला तरीन याफ्ता ही क्यों ना हो। इसलिए बंदिश का अमल भी बेहद खतरनाक है। लेकिन नमक का सदका देने से रमजानुल मुबारक में फिर चाहे कितना ही सख्त जादू हो या बंदिश हो, सख्त से सख्त जादू और बंदिश खत्म हो जाते हैं। इसी तरह अगर नजर बद की वजह से तमाम मुसीबतें और परेशानियां आ रही हैं तो नमक का सदका देने से नजर बद उतर जाती है। तो प्यारे बहन भाइयों, नमक का सदका देने के लिए आपने बिल्कुल थोड़ा सा नमक ले लेना है। बेशक आप एक चम्मच ले लें या एक मुट्ठी नमक ले लें, जितना मर्जी आप नमक ले लें, बस आपने थोड़ा सा नमक लेकर उसे एक कटोरी में डालकर अपने सामने रख लेना है। और ऐसा कोई घर नहीं जहां नमक मौजूद नहीं होता, क्योंकि हर घर में ही खाना पकाने के लिए नमक का इस्तेमाल किया जाता है। प्यारे बहन भाइयों, नमक कितना बरकत वाला है इसका अंदाजा आप इस चीज से भी लगा सकते हैं कि जिस खाने में नमक शामिल ना किया गया हो वो खाना आपको जायका ही नहीं देता। फिर चाहे आप छोटा भुना गोश्त ही क्यों ना खा लें, लेकिन अगर आप उसमें नमक शामिल नहीं करेंगे तो छोटा भुना गोश्त भी आपको जायका नहीं देगा। उस गोश्त के मुकाबले में अगर आप भिंडियां या कोई भी सब्जी पका लें लेकिन उसमें बकायदा नमक शामिल करें, वो सब्जी वो भिंडियां भी आपको गोश्त से ज्यादा मजा देंगी। ये नमक ही बरकत है। तो आपने थोड़ा सा नमक लेना है और उस नमक को किसी भी कटोरे किसी भी बर्तन में डालकर अपने सामने रख लेना है। अब आपने एक दफा बिस्मिल्लाह पढ़नी है और 3 बार आपने दरूद शरीफ पढ़ लेना है। कोई सा भी दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, चाहे तो दरूद इब्राहिमी पढ़ लें या चाहे तो कोई छोटा दरूद भी पढ़ सकते हैं। तो जब आप 3 बार दरूद शरीफ पढ़ लें तो उसके बाद आपने पूरे 33 बार पढ़ना है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यानी आप पढ़ेंगे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये 1 बार हो गया। फिर पढ़ेंगे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये 2 बार हो गया। इस तरह आपने पूरे 33 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ लेना है। प्यारे बहन भाइयों, जब भी कोई शख्स ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहता है तो वो इस चीज का इकरार करता है कि वो बेबस है, उसके अंदर ना तो नेकी करने की ताकत है और ना ही कोई बड़ा काम। वो जो कुछ करता है फिर अल्लाह की दी गई ताकत के बलबूते पर ही करता है। ला हौला वला कुव्वता पढ़ने से इंसान अपनी बेबसी का इकरार करता है। इस तरह से अल्लाह ताला की मदद इंसान के कामों में शामिल हो जाती है। और इस चीज को आप खुद सोच सकते हैं कि जब इंसान के कामों में अल्लाह की मदद शामिल हो जाती है तो काम कैसे बनने लगते हैं। इसलिए अगर आपके भी काम नहीं बनते, मुश्किलें परेशानियां आ जाती हैं, रुकावटें बहुत आती हैं, तो कोशिश किया करें कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़कर अल्लाह ताला से मदद तलब किया करें, अपने कामों में आसानियां पैदा किया करें। जब आप पूरे 33 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ लें तो उसके बाद आपने 33 बार ही पढ़ना है अस्तगफिरुल्लाह, यानी आप पढ़ेंगे अस्तगफिरुल्लाह, ये 1 बार हो गया। फिर पढ़ेंगे अस्तगफिरुल्लाह, ये 2 बार हो गया। इस तरह आपने पूरे 33 बार अस्तगफिरुल्लाह का विर्द कर लेना है। प्यारे बहन भाइयों, रमजानुल मुबारक में जितना मुमकिन हो सके इस्तगफार की कसरत करनी चाहिए। इस्तगफार करना ना सिर्फ हमसे हमारे गुनाहों को दूर कर देता है, बल्कि गुनाहों की वजह से मुसीबतें, परेशानियां, रिज़्क़ की तंगी भी आ रही होती है, वो भी खत्म हो जाती है। इसलिए जितना मुमकिन हो सके इस्तगफार की कसरत करें। जब आप पूरे 33 बार अस्तगफिरुल्लाह भी पढ़ लें तो उसके बाद आपने 33 बार ही
اللہ ताला के ये दो इसम मुबारक एक साथ मिलाकर पढ़ लेने हैं। आपने पढ़ना है या अल्लाह या रज़्ज़ाक़ु, यानी आप पढ़ेंगे या अल्लाह या रज़्ज़ाक़ु, ये एक बार हो गया, फिर पढ़ेंगे या अल्लाह या रज़्ज़ाक़ु, ये 2 बार हो गया। इस तरह आपने पूरे 33 बार या अल्लाह या रज़्ज़ाक़ु पढ़ लेना है। जब आप 33 बार या अल्लाह या रज़्ज़ाक़ु भी पढ़ लें, उसके बाद आपने दुआ करनी है। अपनी दुआ में आपने रिज़्क़ मांगना है, दौलत मांगनी है। दुआ मुकम्मल करने के बाद आपने आखिर में फिर से 3 बार वही दुरूद पढ़ लेना है जो आपने पहले पढ़ा था। और अब नमक पर दम कर देना है। और अब प्यारे बहन भाइयों, इस दम हुए नमक को आपने थोड़ी सी मिकदार में दोबारा वहाँ ही डाल देना है जहाँ से आपने इसको निकाला था, ताकि ये नमक खानों के साथ घर के एक एक शख्स तक पहुँच जाए, ये दम किया हुआ नमक। जबकि थोड़ा सा नमक आपने सदका कर देना है। अब नमक का सदका आप 2 तरह से कर सकते हैं। या तो आप इस नमक को थोड़े से और नमक में मिलाकर किसी गरीब को दे दें, ताकि वो गरीब उस नमक को खाना पकाने के लिए अपने खानों में इस्तेमाल कर ले। इस तरह भी नमक का सदका दिया जा सकता है। या इस नमक को आप कोई ऐसा खाना पका लें जिसमें ये नमक शामिल कर आप उस खाने को तकसीम कर दें। यानी आपने खाना पकाना है और खाना पकाते वक्त जो नमक दम किया हुआ रह गया है, उस नमक को आपने खाने में शामिल कर देना है और उस खाने को आपने गरीबों में तकसीम कर देना है। या आप मोहल्लेदारों में भी तकसीम कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर तरीका है गरीबों में तकसीम करें। अगर इस तरीके से इंशाअल्लाह ताला रमज़ानुल मुबारक के महीने में आप नमक को सदका कर देते हैं, तो जितने भी आपके रूहानी मसाइल थे जिनकी वजह से रिज़्क़ की तंगी तंगदस्ती आ रही थी, वो दूर हो जाएंगे। प्यारे बहन भाइयों, आज़मूदा अमल है। एक बार रमज़ानुल मुबारक के महीने में इस अमल को जरूर करके देखें। दुआओं में याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा।